गुड इवनिंग बच्चों और गुड मॉर्निंग। जब भी आप वीडियो देखने तो आज हम करने जा रहे हैं 5.1 एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.1 एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है, पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सिर्फ यही बताना है कि कौन सी एपी है कौन सी एपी नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जैसे आपकी पढ़ सकते हो क्या लिखा है कि विच इज फॉलोइंग आ एपी एंड वाई। तो वाई तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगर किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो एपी कहलाती है, या सीरीज का, किसी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो एपी कहलाती है, अदरवाइज वो एपी नहीं कहलाती। तो यही हमें चेक करना है कि पहले सीरीज बनाओ और सीरीज में देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो एपी है, नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। सिंपल सी गणित। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है टैक्सी फेयर अगर 1 किलोमीटर जाती है तो 15 रुपए लेता है। ठीक है भाई, 1 किलोमीटर जाती है तो 15 रुपए लेता है। 2 जाती है तो वो पहले चार्जेस तो फिक्स है, बाकी हर किलोमीटर के वो 8 रुपए जोड़ेगा। भाई हम बैठे तो पहले के 15 रुपए, फिर क्या हुआ 1 किलोमीटर गाड़ी चल गई, उतर गए तो 15 ही लगेंगे। लेकिन अब 2 हुए तो पहले किलोमीटर के तो 15, फिर बाकी के 8 8 8, तो यानी कि 8 8 8 जुड़ता चला जाएगा। तो यानी कि 2 जाएंगे तो कितने लग जाएंगे, 15 और 8 23। 3 जाएंगे तो कितने लग जाएंगे, 23 और 8 31। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। सीरीज क्या बन गई हमारी 15, 23 एंड 31। और जिसमें आप कॉमन डिफरेंस देख रहे हो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि सेम आ रहा है। ठीक है, डी हमारा सेम आ रहा है, तो यस इट इज एन एपी। देखो एपी करने के लिए तीनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, अगला भी बताता हूं मैं, बाकी तो आप खुद करना, ना हो तो मुझे बताना। देखो सिंपल से है, अगर एपी कोई भी आपको बनानी है या तो उसके अंदर कोई सेम नंबर ऐड हो रहा होगा या कोई सेम नंबर माइनस हो रहा होगा। अगर कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो वो एपी कभी नहीं कहलाएगी। या तो उनके बीच का गैप जो होता है वो सेम प्लस हो रहा होगा या सेम माइनस हो रहा होगा, सेम डिवाइड और सेम मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना। जैसे मैंने एक एपी बनाई 64, 32, ठीक है, 16, 8, तो आप देखोगे इनका डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। हालांकि हर बार डिवाइड 2 से ही हो रहा है, लेकिन ये एपी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। इन दोनों का गैप कितना है 32, इन दोनों का गैप कितना है 16, तो गैप तो सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं कहलाएगी। इतनी सी गणित मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, तो पहले क्वेश्चन में पता चल गया ये एपी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो आप, ये पहला पार्ट और इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि एक सिलेंडर है जिसमें वैक्यूम पंप किया जाता है, तो 1/4 हवा रिमेनिंग रह जाती है एट अ टाइम। ठीक है ना, तो 1/4 निकलती चली जाती है। ठीक है, तो क्या होता है 1/4, आप मान लो कि उसके अंदर थी कितनी हवा, उसके अंदर हवा थी 64। ठीक है ना, प्रेजेंट सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 हो गया 16, यानी कि 64 थी, अब 16 इसमें से निकल जाएगी तो बची कितनी 48। फिर 48 थी, इसका 1/4 कितना हो जाएगा 12, तो यानी कि अब इसमें से 12 हवा निकल गई, तो कितना बच गया बेटा 36। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। देखो इन दोनों का गैप कितना है 16, इन दोनों का गैप कितना है 12। क्या गैप सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो गैप सेम नहीं आ रहा तो ये एपी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी एपी नहीं है। तो एपी होने के लिए उनका गैप सेम होना चाहिए, बस, इससे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन। तो बहुत आसान है, देखो बहुत ही ज्यादा आसान है। हमें क्वेश्चन में ए दे रखा है कितना बेटा 10, और डी कितना दे रखा है, ये भी 10। तो बस 4 टर्म्स निकालनी है, मैंने आपको निकालना सिखाया ही है। A1 बराबर ए के ही होता है, तो यानी कि कितना आ गया 10। A2 बराबर किसके बताया था मैंने आपको, A प्लस डी के, तो यानी कि 10 प्लस 10 बराबर कितना हो गया बेटा 20। फिर क्या हो गया A3 किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस 2D के, तो यानी कि कितना हो गया 10 प्लस 2 इंटू 10, तो कितना हो गया बेटा 10 प्लस 20
20 इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा ये 30, ठीक है ना। कितना आ गया 30 आ गया। इसी तरह से A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है, यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10 तो 30 प्लस 10 40, तो हमारी बन गई एपी के 4 टर्म। क्या क्या आ गए एपी के 4 टर्म 10 20 30 एंड 40, ऐसी सोहन आगे हम निकालते चले जाएंगे। इसी तरह से बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लिया तो कर लो, ठीक है। अगला देखो सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो सेकंड तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कितना लिखा है, अब फॉर्मूले नहीं लिखूंगा मैं, आप समझ जाना। -2 और d, यानी कि d बढ़ ही नहीं रहा ना घट रहा, लेकिन सेम तो है। जब सेम है तो एपी तो कहलाएगी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा A1 है वही हमारा A2 रहेगा, ठीक है। तो A1 कितना हो गया 2, क्योंकि उसमें -2 d जोड़ोगे तब भी उतना ही रहेगा। तो A2 भी कितना हो जाएगा -2, A3 भी कितना हो जाएगा -2 और A4 भी कितना हो जाएगा -2। आप जोड़ो घटाओ वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो 4 टर्म्स इसके भी आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका। देखो थर्ड पार्ट में दे रखा है A बराबर 4 D बराबर -3, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो फिर से वही कहानी, A1 बराबर 4 के हो गया, A2 बराबर मैंने क्या बताया था A प्लस D। अब D क्या है हमारा -3, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि हमें पता है एट द एंड क्या हो जाएगा ये माइनस। तो कितना आ गया 1। फिर हम क्या निकालेंगे बेटा A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। अब D हमारा तो -3 है, तो ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि ब्रैकेट में या यूं बोलो माइनस प्लस के साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए ब्रैकेट में रखना। तो कितना हो जाएगा 4 और 2 3 6, तो कितना आ गया ये -2। ऐसी A4 निकालेंगे तो कितना होता है A प्लस 3D, ठीक है। तो 4 3 3 9, तो कितना आ गया -5। तो एपी के 4 टर्म्स हमारे कितने आ गए, एपी के 4 टर्म्स आ गए हमारे 4 1 -2 और 5। देख लो इस बार एपी का डी हमारा नेगेटिव था ना, तो एपी हमारी घटती चली गई, ठीक है, डिक्रीज होती जा रही है। अब इसका देखो फोर्थ पार्ट देखो, इसका दिख रहा होगा। वैसे तो आपको इधर करा रहा हूं, थोड़ा सा दोनों एक साथ करा दूंगा। फोर्थ पार्ट है A बराबर -1 और D बराबर 1/2, ठीक है, ये दे रखा है हमें। और फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है हमारा A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखो, A1 तो वही रह जाएगा जो होता ही है -1। A2 क्या हो जाएगा बेटा, A2 हो जाएगा हमारा A प्लस D, एलसीएम लोगे तो 2 2 प्लस 1, तो कितना आ गया -1/2। फिर A3 कितना आ जाएगा -1 प्लस में 2D, तो देखो इससे कट गया तो 1 में से 1 गया, तो कितना आ गया बेटा 0, ठीक है ना। ये तो बचेगा 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 0 आ गया हमारा, ठीक है। और लास्ट में कितना है हमारा A4 का क्या होता है A प्लस 3D, ठीक है, तो 3D आ गया, तो कितना आ जाएगा -1 प्लस 3/2। अच्छा एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ गया बेटा 1/2, ठीक है। तो पहला टर्म -1 -1/2 0 और 1/2, 4 टर्म्स हमारे निकल गए। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, लास्ट है हमारा A बराबर दे रखा है, यानी कि A1 कितना हो जाएगा -1/25, ठीक है। और फिर A2 कितना हो जाएगा, A2 होता है A प्लस D कितना है हमारा -0.25, ठीक है। तो दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो आ गया हमारा
1.5, ठीक है। 0 लगाओ आगे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर A3 क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस 2D 0.25। तो देखो ये तो यही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.50, तो कितना आ जाएगा -1.75, ठीक है। एंड लास्ट A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, ठीक है, 3D। हाँ, फॉर्मूला लिख के करना और आसान हो जाएगा। 1.25 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.75, जब इसके अंदर 0.75 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा -2। तो क्या बन गई बेटा AP हमारी, इसकी AP बन गई -1.25 कोमा -1.5 कोमा -1.75 एंड -2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसमें सॉल्व कराया है। 3 और 4 मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराता हूँ। वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा देखने के लिए, तो जितना ज्यादा करोगे उतना आसान होगा। क्वेश्चन सारे सॉल्व करा रहा हूँ, वो जो बहुत ही ज्यादा इजी होंगे वो ओरली बता दिए जाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी करने का कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए, जल्दी अपलोड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए।